गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 1। आज आप लोग का चैप्टर 1 है अवेयर, व्हेन एंड हाउ। यह हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। अवेयर मीन्स होता है कहाँ, कब और कैसे। इसके बारे में पढ़ना है हिस्ट्री में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें मेनली आप लोग को हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझाया गया है कि हिस्ट्री होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है और यह हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट कैसे होता है। तो देखिएगा, फर्स्ट हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ इवेंट, यानी हम लोग के यहाँ पे हिस्ट्री का डेफिनेशन होता है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ इवेंट, यानी हम लोग के यहाँ पे कोई भी इवेंट्स होता है अगर हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वह हिस्ट्री कहलाता है। कहा जाता है हिस्ट्री। तो देखिए इसके पास्ट ऑफ इवेंट, जैसे देखिए पहले आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग का कंट्री 1947 में फ्रीडम हुआ, तो ये किसका पार्ट्स था, तो हिस्ट्री का था। तो इसी तरह जो इवेंट पहले घट चुका है या मतलब हो चुका है, अगर हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं तो यह हम लोगों के हिस्ट्री के पार्ट्स में आता है। ऐसे ये भी कहा जाता है कि हिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। देखिए जिसमें कोई भी अगर रिकॉर्डेड डाटा अगर नहीं हो तो उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब आइएगा, मेनली हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन होता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री, इसको हिंदी में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री यानी 8th सेंचुरी से बिफोर, यानी 8 AD से बिफोर जो भी हिस्ट्री रहा वह हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री। 8 to 18 तक जो भी हिस्ट्री रहा वह हम लोगों का AD हुआ, ध्यान दीजिएगा। और 1800 AD से आफ्टर, यानी 1800 AD से आफ्टर जो भी हम लोग का हिस्ट्री रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि 800 AD से लेकर 1800 AD तक, 800 AD से जो भी बिफोर था उस सभी को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में काउंट करते हैं। और 800 से लेकर 1800 तक का जो भी डाटा है हम लोग इसको किस में डिवाइड करते हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में इसमें हम लोगों को मेनली पढ़ना है कि हम लोग कैसे सेटल हुए, हम लोग का लाइफ कैसा था, अर्ली लाइफ कैसा था, किस टाइप्स की हम लोग टूल यूज करते थे, किस हंटिंग कैसे करते थे, कैसे हम लोग सेटल्ड हुए। तो इस टाइप्स को हम लोग पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लोग आते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है एक किंग दूसरे किंग के क्षेत्र को यानी किंगडम को कैसे कैप्चर करते थे, वे कैसे रूल करते थे और कैसे एक डोमिनियन को दूसरे डोमिनियन में मिलाते थे। मेनली आपको मेडिवल हिस्ट्री में आता है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में औरंगजेब यह मुगल इम्पेरर का बहुत ही पावरफुल शासक इम्पेरर रहा, लेकिन इसके मरने के बाद क्या होता है, मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड होता है। तो यह इसका डेट कब होता है, तो 1717 AD। तो इसका डेट होता है 1707 AD में। इसके बाद से जो पीरियड स्टार्टेड होता है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियड, उस समय मॉडर्न पीरियड ये भी पीरियड कहा जाता है क्योंकि जिस समय ब्रिटिश का रूल रेगुलेशन स्टार्टेड हो या उस समय का जो पीरियड स्टार्टेड होता है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड कहते हैं। आते हैं इसका सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या सोर्स है, पहला लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या आता है, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, लॉ, डॉक्यूमेंट्स। देखिए यही सब के बारे में पढ़ना है क्योंकि पहले बहुत सारा मूवमेंट होता था तो सब न्यूज़पेपर में निकलता था, मैगजीन में निकलता था, उसके बाद लॉ में निकलता था, डॉक्यूमेंट में निकलता था। इस सब में क्या किया जाता है, दिखाया जाता था। अब आते हैं कुछ बुक के बारे में। जैसे देखिए बहुत सारे राइटर होते थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, मुंशी प्रेमचंद जी हुए, इनके द्वारा भी बुक लिखा जाता था। और इंडिया में जो भी रेवोल्यूशनरी होते थे, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते थे, उस सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी लिटरेरी सोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
किसके लिए? तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लिटरेरी सोर्स में मैगजीन भी होता है, लॉ। एक लॉ बनाया गया था, जो मैगजीन निकलता था उस पे रोकने के लिए कि हाँ आप इस तरह की न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते, तो उसमें एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह कब लाया गया था? 1878 में। इसलिए लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि कोई भी ब्रिटिश के एगेंस्ट न्यूज आप अपने न्यूज़पेपर में नहीं प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोहिबिशन लगाने के लिए जो एक्ट लाया गया था, उस एक्ट का नाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। तो कब लागू हुआ था? तो 1878 AD में। एक है लेजाइनिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी 1823 में आया। ये भी एक तरह का एक्ट था। ऐसा कानून होता था जो मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अब आते हैं सर्वे। ब्रिटिश के द्वारा एक सर्वे किया गया। सर्वे का मतलब होता है जांच करना। सर्वे क्या किया गया? फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस किया गया। सेंसस का मीनिंग होता है पॉपुलेशन की गणना करना। बताया गया कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रंस हैं, कौन कितने पुअर है, कितने उस रिच पर्सन है। इस सब तरह हम लोगों को जो डाटा प्रोवाइड करती है वह हम लोगों को सेंसस प्रोवाइड करती है। तो कहा जाता है द ब्रिटिश कंप्लीटेड देयर फर्स्ट सेंसस 1871। ब्रिटिश ने फर्स्ट सेंसस कंप्लीटेड कब किया? तो 1871 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश के द्वारा फर्स्ट सेंसस कब कंप्लीट किया गया? तो 1871। ऐसे जानिएगा कि सेंसस जो होता है एवरी 10 ईयर्स आफ्टर। तो उसके बाद 1881 से इंडिया में रेगुलर 10 ईयर्स आफ्टर सेंसस शुरू हो गया और उसके वही प्रोसेस पे आज हम लोग भी उस सेंसस प्रोसेस पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यानी वह सेंसस प्रोसेस आज भी वही प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए सेंसस प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1871 से। उस समय लॉर्ड मेयो थे इंडिया का, ठीक। उस समय से लगातार क्या हुआ? आगे यह बढ़ते चला गया। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ब्रिटिश के द्वारा कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पता चलता है, जैसे द गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल। ये सब भी कहीं ना कहीं हम लोगों को हिस्ट्री को डिफाइन करता है कि पहले का हिस्ट्री कैसा था, पहले के आर्किटेक्चर कैसे थे, कैसे यहाँ पे रूल रेगुलेशन होता था। ये सब हम लोगों को किससे मिलता है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, इस सब से हम लोगों को क्या होता है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलता है। तो देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही था। यह चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यह चैप्टर फिनिश्ड होता है। दैट्स ऑल।